नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उज्जवल सरकार और स्वागत है आपका यूएसके ग्लोबल पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे जख्म की जो ना सिर्फ गहराता जा रहा है बल्कि जिसके दर्द से पाकिस्तान खुद कराह रहा है, और वो जख्म है बलूचिस्तान। पिछले कुछ दिनों में यहाँ हुए भीषण हमलों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है, जहाँ 42 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन इस अंदरूनी संकट के बीच पाकिस्तान हमेशा की तरह अपना डिफॉल्ट गेम खेल रहा है, उंगली उठा रहा है भारत की तरफ। आइए आज हम इस पूरे मामले को समझते हैं कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। दोस्तों, पिछले 4 से 8 जुलाई के बीच बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। खुद पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने कबूला है कि इन हमलों में 42 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए हैं, जिनमें 4 आम नागरिक, 27 पुलिसकर्मी और 11 आर्मी पर्सनल शामिल हैं। ये आंकड़े अपने आप में गंभीर हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान इन हमलों के लिए 2 अलग अलग ताकतों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। एक तरफ है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP, जिसे वो फितना अल खारिज कहकर अफगानिस्तान से जुड़ा बता रहा है, और दूसरी तरफ है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, जिसे पाकिस्तान बिना किसी ठोस सबूत के फितना अल हिंदुस्तान का नाम देकर भारत पर प्रॉक्सी वॉर का आरोप लगा रहा है। यह पैटर्न अब काफी क्लियर हो चुका है। आइए इन हमलों के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। इन 3 दिनों में हुए बड़े हमलों में सबसे पहले क्वेटा के बाहरी इलाकों में TTP पर हमले का इल्जाम लगा। फिर जियारत जिले के मांगी डैम पर 60 से 70 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने एक पुलिस चेकपोस्ट को घेरा, 18 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। पाकिस्तान आर्मी ने पहले तो उन्हें बचाने का दावा किया, लेकिन आज ये सच्चाई सामने है कि सभी 18 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। तीसरा और सबसे चौंकाने वाला हमला लास बेला जिले में एक पाकिस्तानी आर्मी के काफिले पर हुआ, जिसकी जिम्मेदारी BLA के फतेह स्क्वाड ने ली। ISPR ने 11 जवानों के मरने की बात कही, लेकिन BLA का दावा है कि ये संख्या 17 थी। दोस्तों, ये केवल हमलों की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज के लिए एक बड़ी ह्यूमिलिएशन भी है। मांगी डैम जैसे प्रोजेक्ट पर बंधक बनाया जाना और फौज का उन्हें बचा ना पाना, ये अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। यही नहीं, बलूचिस्तान जैसा पाकिस्तान का सबसे बड़ा खनिज संपन्न और सिपेक के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत आज दोहरी चुनौतियों से जूझ रहा है। जहां पहले सिर्फ BLA एक्टिव था, वहीं अब TTP भी वहां अपनी जड़ें जमा चुका है, और कई रिपोर्ट्स तो इन दोनों के बीच नेक्सस की बात भी कह रही हैं। यह पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को बेहद कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। सबसे अहम बात, इन हमलों के बाद बलूचिस्तान के लोगों में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा उबल रहा है। मांगी डैम के हमले में मारे गए पुलिसकर्मी लोकल बलोच थे। हैरानी की बात यह है कि घटना स्थल से महज 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर के 2 कैंप थे, लेकिन जब मदद मांगी गई तो वे नहीं आए। क्वेटा सिविल हॉस्पिटल में जहां इन शहीदों के शव लाए गए थे, उनके परिवारों ने खुलेआम पाकिस्तानी आर्मी पर निष्क्रियता और उपेक्षा का आरोप लगाया। कई लोगों ने तो इसे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तक कह डाला, यानी आरोप ये हैं कि खुद पाकिस्तानी फौज इन हमलों में या तो संलिप्त थी या उसने जानबूझकर इन पुलिसकर्मियों को मरने दिया। हम जानते हैं ये किसने किया है। जैसे नारे और आरोप पाकिस्तानी फौज की क्रेडिबिलिटी पर गंभीर सवाल उठाते हैं। अब आते हैं उस पार्ट पर जो भारत के लिए ज्यादा मायने रखता है। जब भी पाकिस्तान अपने अंदरूनी संघर्षों में घिरता है, उसका डिफॉल्ट रिएक्शन भारत पर आरोप लगाकर अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाना होता है। बलूचिस्तान में वर्षों से चल रहे जातीय संघर्ष, संसाधनों के शोषण और गवर्नेंस की विफलता से पनपे आक्रोश को पाकिस्तान अक्सर भारत और अफगानिस्तान पर मढ़ देता है। याद कीजिए, जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई थी, तो पाकिस्तान ने इसे अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ और अमेरिका को हराने का श्रेय बताया था। आज वही स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि जिस TTP को तालिबान से जोड़ा जा रहा है, वह अब पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान का यह ब्लेम गेम सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहता, यह भारत के खिलाफ प्रॉक्सी एस्केलेशन को भी बढ़ावा देता है। हम देख चुके हैं कि कैसे पाकिस्तानी सेना और ISI अपनी इंटरनल फेलियर को छिपाने के लिए अक्सर भारत की ओर हिंसा का रुख मोड़ देते हैं। ऐसे में हमें जम्मू कश्मीर में घुसपैठ बढ़ने, हाइब्रिड टैक्टिक्स के इस्तेमाल और ड्रोन हमलों जैसी नई चुनौतियों के लिए पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की मौजूदा आसिम मुनीर सरकार खुद को मजबूत मान रही है, शायद ट्रंप प्रशासन से मिलने वाले कथित समर्थन की वजह से।
ऐसे में वे भारत की रेड लाइंस को टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा भारत को सिर्फ सतर्क ही नहीं बल्कि पूरी तरह से तैयार भी रहना होगा। तो दोस्तों, बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो सिर्फ एक क्षेत्रीय घटना नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी टूट और उसकी फॉरेन पॉलिसी के बीच का गहरा रिश्ता दिखाता है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है कि हमें अपने पड़ोसी की अस्थिरता और उसकी दुर्भावनापूर्ण चालों से हमेशा आगाह रहना चाहिए। सतर्कता और तैयारी ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।